आज हम बात करेंगे हेयर फॉल टिप्स के बारे में, क्योंकि अभी ये कोरोना के समय में हेयर फॉलिंग काफ़ी बढ़ गया है। वो इधर कोरोना की इन्फेक्शन थ्रू, कभी कभी वैक्सीन के बाद और कभी कभी कोरोना की ट्रीटमेंट के बाद हेयर फॉलिंग बढ़ जाता है। और इन जनरल भी हेयर फॉलिंग अभी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज हम बात करेंगे हेयर फॉलिंग के जो कोज क्या होता है, कि क्यों हेयर फॉलिंग होता है। तो मोटे मोटे तौर पे 6 कॉमन कॉज होता है। एक तो जेनेटिक होता है। जेनेटिक मीन्स फादर, पैटर्नल साइड, मैटरनल साइड अगर स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होती है तो इसमें हेयर फॉल होता है। जो बोलते हैं ना पैटर्न हेयर लॉस, बोलते हैं कि फिक्स पैटर्न यहाँ से जाता है आगे से थोड़ा पीछे से। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं कि जो कभी मेल में बॉडी में बहुत बाल होते हैं और यहाँ कम होता है, और काफ़ी फीमेल में भी पीसीओडी जो बोलते हैं इसकी वजह से हेयर फॉल होते हैं। जो तीसरा जो रीजन होता है ना, कि उसको बोलते हैं कि डेफिशिएंसी की वजह से, वाइटामिन डेफिशिएंसी होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है। जो बाल जो होता है हमारा 90% प्रोटीन से बनता है। अगर किसी और वेजिटेरियन में मेनली प्रोटीन बहुत कम जाता है, तो ये काफ़ी B12 डेफिशिएंसी जो होता है, आयरन डेफिशिएंसी होता है, फेरेटिन लो होता है। तो ये डेफिशिएंसी जो वजन से जो बोलते हैं कम हो जाता है। तो जेनेटिक होता है, हार्मोनल डेफिशिएंसी। फोर्थ जो होता है काफ़ी बीमारी के बाद, जो हम कोरोना के बोलते हैं। तो कोरोना में क्या बॉडी में बहुत स्ट्रेस होता है। टीबी से भी होता है बीमारी, टाइफॉइड, हेवी टाइफॉइड होता है, हेवी मलेरिया होता है, डेंगू के बाद होता है, चिकनगुनिया के बाद होता है, जो काफ़ी बॉडी में स्ट्रेस करता है। कोरोना तो खुद स्ट्रेस करता है, फिजिकल स्ट्रेस तो करता है, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत करता है, क्योंकि आसपास में कोई पेशेंट एडमिट हुआ और आसपास में काफ़ी मोर्टालिटी, काफ़ी डेड बॉडी देख के वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसकी इफेक्ट तुरंत नहीं आती, बीमारी के 2-3 महीने के बाद बाल जाता है। और जो 5वां कोर्स होता है वो मेडिसिन, काफ़ी दवाई की वजह से भी बाल जाते हैं। अभी क्या काफ़ी इसमें हेवी एंटीबायोटिक जाता है, हेवी स्टेरॉइड भी जाता है, और एंटीवायरल काफ़ी ड्रग जाती है, बायोलॉजिकल इंजेक्शन भी जो जाता है। तो ये दवाई की वजह से तुरंत नहीं होता है, बाद में होता है। विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं। कभी कभी कोई स्टेरॉइड देता है और अचानक बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े दिन के लिए देते हैं, तो विड्रॉल सिम्टम होता है। तो ये मेडिकेशन, बीमारी, हॉर्मोन्स, डेफिशिएंसी, जेनेटिक। और एक जो होता है लाइफस्टाइल, जो होता है लाइफस्टाइल में काफ़ी चीज़ होता है। इसका नेचर, स्ट्रेस वाला लाइफस्टाइल होता है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता है, सोने का भी ठिकाना नहीं होता है, कोई नाइट पाले में काम करता है, कभी इसकी जो रिदम होती है ना जो बॉडी की, वो मेंटेन नहीं होती है, तो वो बॉडी को स्ट्रेस देते हैं। तो इसके लिए भी बाल जाते हैं। कभी मेडिकेशन में काफ़ी लोग जिम में जाते हैं, वो स्टेरॉइड का पाउडर जो होता है ना, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है वो बॉडी बनाने के लिए, तो इसमें भी वो इसकी वजह से भी बाल जाते हैं, वो हमने काफ़ी देखा है। और बॉडी में बाल बढ़ते हैं। तो ये सब अलग अलग रीज़न। तो टिप्स ये है कि फर्स्ट ऑल आपको रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है, कि ये जो 6 कॉज में नहीं है ना, क्योंकि पहले अगर रूट कॉज आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरा जो होता है आपकी हेयर की जो प्रोडक्ट होती है, आपका शैम्पू, आपका कंडीशनर, आपका हेयर ऑयल, आपका जो सीरम आप यूज़ करते हो, वो आपको अकॉर्डिंग टू आपको हेयर और आपकी स्काल की कंडीशन के मुताबिक आपको चूज़ करना चाहिए। अगर आपने स्काल्प आपकी बहुत ऑयली है और आपने कंडीशनर वाला शैम्पू यूज़ किया तो भी आपको नुकसान है। और इससे उल्टा आपका स्काल्प एकदम ड्राई है, बाल भी ड्राई है, और आपने वो ड्राइनेस वाला आपने शैम्पू यूज़ किया तो भी बाल एकदम फ्रीजी हो जाते हैं, आपको ईचिंग आएगी, स्केलिंग होगा, ये सब होगा। तो आपका जो होता है शैम्पू, कंडीशनर और आपका हेयर ऑयल, अगर आपके बाल में बहुत पस होता है, पस वाली फुंसी बनती है, स्काल्प बहुत ऑयली होता है, तो आपको कंडीशनर, आपको हेयर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर बहुत ऐसा लगे तो आपको शैम्पू से 1 घंटे पहले लगा के फिर वॉश करना, ज़्यादा नहीं रखने का। तीसरा जो होता है आपके जो हेयर जो ट्रीटमेंट जो करवाते हो, जो काफ़ी लोग स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, आयनिंग करवाते हैं, पार्लर प्रोसीजर, हेयर डाई करवाते हैं, इसमें भी जो प्रोडक्ट होता है आपको स्किन सूट हो ऐसा करने का, क्योंकि स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, काफ़ी चीज़ करवाते, हेयर डाई करवाते हैं, इसके बाद जो भी आपका शैम्पू और कंडीशनर है वो प्रोटेक्टिव होना चाहिए। अदरवाइज़ वो क्या करता है कि जो डाई की वजह से जो केराटिन लेयर जो थोड़ा डैमेज होता है, तो इसको रिपेयरिंग वाला चीज़ ऐसी होनी चाहिए। और आयरनिंग के बाद भी और स्ट्रेटनिंग के बाद की जो टेम्परेचर रोज केमिकल जो होता है वो क्यूटिकल रिपेयरिंग वाला होना चाहिए। जो पार्लर वाले दे वही यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज डर्मेटोलॉजी से वही यूज़ करना चाहिए। आपने दूसरा किया तो फिर वो बाल जो फिर एक तो स्ट्रेटनिंग किया, फिर इसकी इफेक्ट नहीं आएगी। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी है इसका स्ट्रिक्ट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा है तो डीप कंडीशन करना चाहिए। डीप कंडीशन से क्या होता है कि आपका जो अंदर जाके जो क्यूटिकल जो डैमेज है उसको
ठीक करता है और अंदर भी जो कॉम्प्लेक्स जो बोलते हैं कि जो हेयर का जो कॉम्प्लेक्स होता है जो आउटर साइड का उसको स्ट्रेंथ देता है। तो डीप कंडीशन की भी बहुत जरूरी है। और बच्चे अभी ऑयल नहीं डालते हैं, हमें पता है कि ऑयल, बच्चे को ऑयल की एलर्जी स्कूल में कंपलसरी होता है तब तक डालते हैं, वरना ऑयल नहीं डालते। ऑयल भी ज़रूरी है, हाँ, जिसको सर में फुंसी होती है, पस होता है, ऑयली बहुत, उसको ज़रूरत नहीं है, परंतु आपको ऑयल डालना ज़रूरी है। अगर आपको पसंद नहीं है तो शैम्पू से 1 घंटे पहले काफ़ी वीकेंड में सैटरडे संडे आप लगा सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है कि जिसको डैंड्रफ होता है, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से आपका 3 नुकसान है। आपका बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएगा, वाइट जल्दी हो जाएगा, आपका बाल गिर जाएगा, आपका हेयर फॉलिंग ईजिली हो जाएगा क्योंकि रूट वीक हो जाता है, और तीसरा बाल की क्वालिटी होती है रुक्स हो जाती है। तो डैंड्रफ होता है तो सबसे पहले आपको डैंड्रफ का सॉल्यूशन करना चाहिए। जो बोलते हैं ना ओवर द काउंटर जो दवाई मिलती है, कीटेकेनोजोल है, जिंक पायरिथ्रम है, साइक्लोपाइलोक्स ओलेमैन का जो शैम्पू आता है, एटेक्स शैम्पू आता है, कीटेकेनोजोल से जो मैंने, इसके बाद तो काफ़ी एंटी फंगल प्रॉपर्टी होता है, सेलेनियम सल्फाइड आता है, तो जो एंटी फंगल प्रॉपर्टी होता है, इससे आपको ट्वाइस ए वीक धोने का। और जब भी शैम्पू करें 5-7 मिनट इसको काम करने के लिए रखना। कोई जैसे लगा तुरंत पानी से निकाल दे। 4 to 5 मिनट मिनिमम कॉन्टेक्ट टाइम रखना जब भी मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करें। और जब भी मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करें वही दिन आपको कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेडिकेटेड शैम्पू से क्या बाल थोड़ा ड्राई होगा, क्योंकि वो मॉइस्चर खींच लेता है। डैंड्रफ में जो ऑयल ज़्यादा होता है उसको खींचने के लिए वो प्रॉपर्टी वाला ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो बाल फिर ड्राई ना हो, इसके लिए आपको कंडीशनर करना चाहिए। अगर लेडीज़ में अगर बाल लंबा होता है तो उसको क्या करना, मेडिकेटेड शैम्पू सिर्फ रूट में लगाने का, और बाकी का बाल में है नॉर्मल शैम्पू यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज दूसरे के दोनों 50-50% लेके करना चाहिए, ताकि वो थोड़ा डाइल्यूट भी हो जाए। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है सबसे बड़े। इसके अलावा छोटे छोटे जो पॉइंट होता है, कॉम्ब जो करें, इसमें आपको थोड़ा एकदम पतला वाला कॉम्ब मत यूज़ करना, इससे बाल पे थोड़ा ट्रैक्शन आता है। थोड़ा वाइड वाला जो कॉम्ब है वही यूज़ करना, ताकि वो आराम से रहे। मार्केट में काफ़ी जेल मिलता है, काफ़ी बच्चे जेल बहुत यूज़ करते हैं, पर जेल भी ऐसा नहीं कि सब सही है, ब्रांडेड वाला अच्छा यूज़ करना चाहिए, और डेली मत यूज़ करना, क्योंकि बाल जो होता है जेल से क्या हमारा जो पोर्स होता है ना क्लोज हो जाता है। जेल रूट में कभी मत लगाना, इससे क्या बाल में, वैसे हम फेस में कैसे छिद्र होता है वैसे बाल में भी मिलियन के सब में छिद्र होता है, जेल इससे बंद हो जाता है, तो फिर पिंपल्स, बाल में भी पिंपल्स, फोलिकुलाइटिस वो सब बनने का चांस रहता है। और ऑक्लूसिव मीन्स हम जैसे सांस लेते हैं वैसे स्किन भी सांस लेती है, तो वो छिद्र बंद हो जाता है। तो जेल कभी कभी यूज़ करना, और करना है तो सुपरफिशियली करना, और अच्छी ब्रांड का करना चाहिए। और जो भी आपकी जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल के आपकी स्किन, आपकी बाल की जो तासीर है वैसे चूज़ करना चाहिए, नहीं कि एड में देख के, फ्रेंड ने बताया, मेडिकल स्टोर ने बताया, तो इससे कभी डैमेज होने का चांस है। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये हेयर की टिप्स अच्छी लगी। फिर भी आपको कोई क्वेरी, कंसर्न है तो हमें हमारा यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक में जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।